हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व किया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। आज हम मिसलेनियस के कुछ टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हार्ड जाएगा आपको, उस टाइप के क्वेश्चन मैंने चुने हुए हैं, वो मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन में 24, 23, 22, 21, 20, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 18, 8, 19, 9, 19 एंड 9, 99 नहीं, 19 एंड 9। तो इस टाइप से क्वेश्चंस है जो मैंने चुने हुए हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ और बचे हुए क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको ही सॉल्व करना है, क्योंकि वो एक सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिखेंगे। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है 24th, आपके मिसलेनियस का 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन दिया, इफ लाइन x+2 इज इक्वल टू 0 coincide with one of the lines represented by the equation x square plus 2xy plus 4y plus k is equal to 0, then show that k is equal to -4. Then show that k is equal to -4. सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन, तो दिया द लाइन x+2 इज इक्वल टू 0 कोइंसाइड विद द वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x² + 2xy + 4y + k इज इक्वल टू 0। यानी ये लाइन और इसमें से कोई किसी एक लाइन के साथ ये कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो द गिवन इक्वेशन of pair of lines is x² plus 2xy plus 4y plus k is equal to 0। गिवन इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइन का। देन इसके बाद क्या दिया है, वन ऑफ द लाइन represented by x+2 is equal to 0। x+2 is equal to 0। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट बोल देता है। इसको क्या बोल देता है, इक्वेशन 1। तो दिस इज इक्वेशन 1। लेट, अब एक लाइन ये हो गई तो दूसरी लाइन भी लेनी पड़ेगी। लेट द अदर लाइन represented by फर्स्ट। ठीक है, पहली लाइन की तरह दिखने वाली लाइन रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट बी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग ने y इज इक्वल टू एम एक्स एन ए सिर्फ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो लाइन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस फोर वाई प्लस के है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन। मैंने बताया था सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो पेयर ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन होता है वही सिर्फ पास होता है कहाँ से, ओरिजिन से। वही सिर्फ पास होता है कहाँ से, ओरिजिन से। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ले लिया। देयर joint इक्वेशन इज, तो इसका और इसका जॉइंट इक्वेशन क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस इज जॉइंट इक्वेशन। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा हमको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस टू ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें और इसमें एक स्टेप ब्रेक किया मैंने, ब्रेक इन द सेंस किसी मल्टीप्लाई है, हर एक स्टेप में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और जिसमें जो कॉमन निकलता, टू ए और सी में एक्स कॉमन निकल रहा था, टू ए प्लस सी ब्रैकेट में आ गया, एक्स मिल गया, टू बी वाई और टू सी एज इट इज़, ठीक है। बस वो मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप जो था वो ब्रेक किया मैंने। तो दिस इज इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। तो एज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर द joint equation of same two lines, ठीक है। सेम टू लाइन्स मीन्स ये इसको इंटरसेक्ट कर रहे थे, इसके साथ मैंने इसका जो दूसरा पार्ट था वो ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो इसके सिमिलर एक और इक्वेशन मिल गया, सेम टू लाइन्स। तो कंपेयरिंग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस के सिमिलर एक और लाइन मिल गया हमको, ठीक है। एक्स प्लस टू अकेला था, उसके साथ उसका जो एक पेयर छूटा था वो ले लिया मैंने, लेट करके एज्यूम किया इसको, ये उसका पेयर है, उसका जॉइंट इक्वेशन फाइंड किया तो मुझे ये जॉइंट इक्वेशन मिल गया, जनरल इक्वेशन। ये जनरल इक्वेशन और ये जनरल इक्वेशन दोनों क्या है, सेम है। देन कंपेयरिंग देयर corresponding coefficients we get। तो कंपेयर करते हैं करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट को। तो कोएफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद क्या मिल जाएगा हमको, कंपेयर करने के बाद अब जो चाहिए मुझे बस वही उसी टर्म को लेते हैं स्टूडेंट्स। तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो रेशियोज़ दोनों इक्वेशन सेम है तो रेशियोज़ भी सेम होंगे, ए अपॉन वन इज इक्वल टू ए अपॉन वन इज इक्वल टू नेक्स्ट यहाँ पे 2by है, यहाँ पे y के साथ क्या है 4 है, यहाँ पे y के साथ क्या है 4 है, यहाँ पे y के साथ क्या है 2b है, तो क्या मिल जाएगा हमको 2b अपॉन 4 इज इक्वल टू 2c अपॉन k। यहाँ पे कांस्टेंट था 2c
और हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें कांस्टेंट क्या है के, तो 2c/k। एंड एक चीज़ और दिया हुआ है, एक चीज़ और है, यहाँ पे 2a + c के साथ x है, और यहाँ पे स्टूडेंट देखो x का कोई टर्म ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, x का टर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 0। इट मीन्स 2a + c = 0, 2a + c = 0। तो दो टर्म अगर ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, a = 2c/k एंड c = -2a, c = -2a। तो देयरफॉर a = तो c का वैल्यू यहाँ पे पुट करते तो क्या आ जाएगा, -4a/k। a को इस साइड भेजेंगे स्टूडेंट्स, a को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 = -4/k। तो देयरफॉर k = क्या मिल जाएगा, -4, k = -4। यही हमको शो करना था, क्वेश्चन दिया था शो दैट k = -4, k = -4, तो यही हमको शो करना था, ठीक है। स्टूडेंट्स वापस से बता रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से समझना है, मिसलेनियस के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन ये था कि एक लाइन है x + 2 = 0, वो कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x² + 2xy + 4y + k = 0 को, ठीक है। तो हमने क्या किया, x + 2 तो है ही मेरे पास, ठीक है। अब x + 2 है, ये y = mx के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे लाइन किस फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड मतलब दो लाइनें किस फॉर्म में होंगी, y = mx + c के फॉर्म में होंगी। तो x + 2 तो है ही, तो मैंने लेट करके एक दूसरी लाइन ले ली, ax + by + c = 0, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे जॉइंट इक्वेशन चाहिए था। जॉइंट इक्वेशन करके स्टूडेंट्स ये लाइन फाइंड किया मैंने, क्या फाइंड किया, इस लाइन को फाइंड किया। अब ये लाइन, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या हो गई, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन हो गई, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन हो गई। तो दोनों लाइन सेम हो गई, ठीक है, क्योंकि x + 2 कोइंसाइड कर रहा है इसको, ठीक है, x + 2 कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर ये दोनों लाइनें सेम हो गई तो इनको कंपेयर करेंगे तो इनका रेशियोज़ भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, रेशियोज़ भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a है, ठीक है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2b है, 2b/4 मिल आगे देखिएगा आपको। यहाँ पे c, वेरी c, 2c है यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे k कांस्टेंट है, तो 2c/k। यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है स्टूडेंट्स जिसके साथ अकेला x हो, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे जो सेकंड इक्वेशन हमको मिला, यहाँ पे x का टर्म है 2a + c, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो पहला इक्वेशन है उसमें x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 0 है। तो a/1 2b/4 = 2c/k एंड 2a + c = 0, ठीक है। तो इन दोनों टर्म को एक साथ ले लिया, तो a = 2c/k एंड c = -2a, इसको इस साइड भेजा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि c का वैल्यू जो है -2 यहाँ पे पुट कर दिया, तो a कैंसिल आउट हुआ, k को इस साइड भेजा, तो k = क्या मिल गया, -4, k = क्या मिल गया, -4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 24वां क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था आपकी मिसलेनियस का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मैंने वो सारे क्वेश्चन चुन लिए हैं जो आपको डिफ़िकल्ट जाने वाले हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स वो आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो पूछना आपको। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 23। If the line given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, form
form an equilateral triangle with the line Lx plus my is equal to 0, then show that 3a plus b or a plus 3b is equal to 4h square तो दो लाइनें दी हुई हैं। पहला तो पेयर ऑफ लाइन है, यानी दो लाइन वहाँ पे, और एक बाद में भी एक Lx प्लस एम एक लाइन दिया हुआ है, यानी तीन लाइन मिला के क्या बना रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। और हमको शो करना है कि 3a प्लस बी इंटू ए प्लस 3b इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन since the lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 form an equilateral triangle with the line Lx plus my is equal to 0, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है स्टूडेंट्स। Lx प्लस my इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। Lx प्लस my इज इक्वल टू 1, Lx प्लस my इज इक्वल टू 1, therefore the angle between the lines are 60 डिग्री। अब आप लोग इतने बुद्धिमान हो स्टूडेंट्स कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि एंगल बिटवीन द लाइन्स 60 डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कोर पॉइंट क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द लाइन 60 डिग्री। ठीक है, तो वो दो लाइनें ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, acute angle formula students। tan 60 degree is what? √3 is equal to 2 under root of h square minus ab upon a plus b तो मॉड हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इस साइड भेजेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी। एक्सपांड करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस 4ab, 4h स्क्वायर माइनस 4ab। देन 4ab को इस साइड भेजा,
4ab को इस साइड भेजने से पहले 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3a² प्लस 6ab प्लस 3b² इज इक्वल टू 4h² माइनस 4ab, 4h² माइनस 4ab। देन इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3a² प्लस 10ab, 4 और 6ab, 3b² इज इक्वल टू 4h²। तो एक साइड तो मिल गया 4h² स्टूडेंट्स, एक साइड मिल गया। करना क्या है, सिर्फ फैक्टर फाइंड करना। तो 3 3 9, देन और एडिशन करने के बाद क्या मिला चाहिए 10। तो क्या लिखेंगे इसको 3a² प्लस 9ab प्लस ab प्लस 3b² इज इक्वल टू 4h², 4h²। देन कॉमन निकालते हैं यहाँ से 3a, तो बाहर क्या आएगा a प्लस 3b। यहाँ से b कॉमन निकालते हैं तो क्या आएगा a प्लस 3b इज इक्वल टू 4h²। नाउ 3a प्लस b इंटू a प्लस 3b इज इक्वल टू 4h² इज इक्वल टू 4h²। और यही हमको क्या करना था, शो करना था स्टूडेंट्स, यही हमको शो करना था 3a प्लस b इंटू a प्लस 3b इज इक्वल टू 4h²। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23। देन स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 भी है मेरे लिस्ट में, बट हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं फॉर अ चेंज, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेक्नोमेट्री पार्ट है। टेक्नोमेट्री सॉल्व किए भी बहुत दिन हो गए हमको, तो 21 पहले सॉल्व करता हूँ फिर 22। क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया है कि शो दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्लोप्स ऑफ लाइन गिवन बाय tan² थीटा प्लस cos² थीटा इंटू x² माइनस 2xy tan थीटा प्लस sin² थीटा इंटू y² इज इक्वल टू 0 इज 2। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 21। शो दैट the difference between the slopes of line given by tan² थीटा प्लस cos² थीटा इंटू x² माइनस 2xy tan थीटा प्लस sin² थीटा इंटू y² इज इक्वल टू 0 इज 2 तो हमको शो करना स्टूडेंट्स, जो लाइन दिया हुआ है इनके स्लोप्स जो हैं उनके बीच का डिफरेंस वो 2 है। ठीक है, लाइन क्या दिया हुआ आप तो देख ही रहे हो, tan² थीटा प्लस cos² थीटा, tan थीटा मीन्स लाइन जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शो करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये इक्वेशन किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। तो कंपेयरिंग नाउ सॉल्यूशन, comparing the given equation tan² थीटा प्लस cos² थीटा इंटू x² माइनस 2xy tan थीटा प्लस sin² थीटा इंटू y² इज इक्वल टू 0
विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा। ए का वैल्यू बहुत अच्छा वैल्यू मिलेगा। ए का वैल्यू मिल जाएगा tan² थीटा प्लस cos² थीटा। ए का वैल्यू मिल गया tan² थीटा प्लस cos² थीटा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक जो भी जितना भी एक्सरसाइज सॉल्व किया हम इसलिए सब में एक्स वाई ब्ला ब्ला ब्ला, बस एक्स वाई था। ठीक है, बहुत देर के बाद ट्रिग्नोमेट्री आया। तो ए इज इक्वल टू tan² थीटा प्लस cos² थीटा एंड एच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा। एच इज इक्वल टू और वी कैन से 2h इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको -2 tan थीटा। ये भी बहुत अच्छा है। एंड b इज इक्वल टू मिल जाएगा sin² थीटा। b इज इक्वल टू मिल जाएगा sin² थीटा। नाउ स्टूडेंट्स दो स्लोप की बात किया है तो दोनों स्लोप तो लेना ही पड़ेगा। तो लेट m1 एंड m2 be the slopes of the lines represented by given equation। अब देखिए लेट m1 m2 बी द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, ये लाइन पूरा लिखने से अच्छा है कि ये भी अच्छा तरीका है गिवन इक्वेशन लिख देने का। जो इक्वेशन दिया है उसका m1 m2 क्या है, स्लोप है। तो अब हमारे पुराने फॉर्मूले m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b -2h, यहाँ पे 2 tan थीटा दिया है, मतलब क्या आ जाएगा ये 2 tan थीटा अपॉन b का वैल्यू क्या है sin² थीटा। 2 tan थीटा अपॉन sin² थीटा। नेक्स्ट एंड m1 m2 इज इक्वल टू a upon b, this is formula again, product for slopes is equal to tan² theta plus cos² theta upon sin² theta। now इसके बाद स्टूडेंट्स हमको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -4 m1 m2। ये तो कई बार आ चुका है। ठीक है, पहले एक्सरसाइज से आ रहा है। m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -4 m1 m2। रिप्रेजेंट करने का तरीका है a माइनस b के होल स्क्वायर को। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू पुट कर देता है। तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिल जाएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, मतलब 4 tan² थीटा अपॉन sin⁴ थीटा, क्योंकि साइन पहले से स्क्वायर है। स्क्वायर करने के बाद -4 m1 m2, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स tan² थीटा प्लस cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। ये सब वैल्यू पुट कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स अब हमको थोड़ा एक्साइटिंग, अब काम करने में थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लेइंग विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ब्रेक करेंगे एज यूजुअल जो हमने 10th में पढ़ा है, tan cot sec cosec, ये सब जहाँ पर भी देखे उसको किस में कन्वर्ट कर दो, साइन और कॉस में।
तो इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुछ कैंसिल होता है क्या। तो ब्रेक करेंगे स्टूडेंट, तो पहले इसको लिखते हैं हम लोग 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन रेज टू 4 थीटा, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ब्रेक कर दिया, tan को साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दिया, tan को लिख दिया, वैसे बाकी सारे टर्म सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट पेज पे चलता है। तो नेक्स्ट पेज से चलने से पहले कुछ टर्म्स है जो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा साइन रेज टू 4 थीटा कैंसिल आउट होगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर नीचे आएगा तो 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो टर्म क्या होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्म होगा 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप लोग एक ही पेज पे जब लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक्सप्रेशन, अगर जिनको डाउट होगा तो, और अदरवाइज नहीं समझ में आया तो फिर से मुझसे फिर से पूछिए, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, 4 कॉमन निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 माइनस क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आपको पता है इक्वल टू क्या है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकालते हैं, तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट कर दिया तो क्या मिल जाएगा, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4। नाउ देयरफॉर m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 2, ये हमको क्या करना था, शो करना था, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 21 था आपका, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मेरे लिस्ट में 22 भी है, तो भी मैं सॉल्व करूँगा। तो
जो बचे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जो ट्राई करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं मार्क कर रहा हूँ क्वेश्चन, उनको छोड़ के आप वो सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 23, 22, 21, 20, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 18, 8, 19, 19 एंड 9, ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। इसको छोड़ के बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। और नहीं आया तो आपको डाउट पूछना है। बाकी का सेशन नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स।